स्टूडेंट्स, आज मैं आपको इस वीडियो में प्रश्नावली 3F का सवाल संख्या 11 बताने वाला हूं, जिसमें हमको दो समीकरण दिए और इनका हल करना है। तो आप दोनों समीकरणों में देख रहे होंगे कि बटे में आपका यहाँ पर x प्लस वाई वन है और यहाँ पर भी आपका x प्लस वन है और यहाँ पर y माइनस वन है और यहाँ पर भी आपका y माइनस वन है। ठीक है, तो ऐसी पोजीशन में हम इस सवाल को मान के हल कर लेते हैं, जैसा कि मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो देखिए हमने माना है कि माना 1/x प्लस वन बराबर p ले लिया और 1/y माइनस वन बराबर q। ठीक है, तो अब जरा हम देख लेते हैं आगे क्या होता है। तो 5/x प्लस वन है तो यहाँ से हमको मिल जाएगा 5p। ठीक है, माइनस यहाँ से 2/y माइनस वन है तो इसका आपका हो जाएगा 2q और बराबर हमारा 1/2। ठीक है, तो और इसका हल करेंगे तो ये जो बटे वाला 2 है इससे इन दोनों समीकरणों में गुणा हो जाएगी। ठीक है, तो देखिए 2 पंजे 10p हो जाएगा और माइनस 2 दूनी 4q और बराबर हमारा 1 रह जाएगा, जिसे हम समीकरण 1 मान लेंगे। ठीक है, अब जरा हम अगले समीकरण की बात करते हैं। तो हमारा 2/y माइनस वन है तो यहाँ से आपको हो जाएगा 2q, क्योंकि 1/y को हमने q माना है, प्लस फिर आपका 10। ठीक है, और 1 प्लस है वो सॉरी 1/x प्लस वन है तो यहाँ पे हमारा p हो जाएगा और बराबर में जो हमको दिया है 2 सही 1/2 तो 2 दूनी 4 और एक ऊपर वाला जुड़ जाएगा तो 5/2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो बराबर में बटे में 2 आया है इसकी हम इस ओर गुणा करेंगे तो आपका हो जाएगा 4q और प्लस 2 धाई के 20p और बराबर 5, जिसे हम समीकरण 2 बना लेंगे। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर ये आपको 4q दिया और यहाँ पर भी आपको 4q दिया है, इसमें माइनस का दिया और इसमें प्लस का दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर q का मान विलुप्त जोड़ने पे हो जाएगा, तो इस बात को मैं लिखे दे रहा हूँ। तो देखिए मैंने यहाँ पर लिख लिया है q का मान विलुप्त करने के लिए समीकरण 1 बाद समीकरण 2 को जोड़ने पर, और मैंने दोनों समीकरणों को जोड़ने के लिए लिख भी लिया है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि जोड़ने पर। ठीक है, जोड़ने पर। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये आपका 4q प्लस का है और इसमें आपका ये माइनस का है, जिसमें आपस में खत्म हो गए, और 10p ये प्लस का 20p ये प्लस का, जो मिलके आपको 30p प्राप्त कर लेंगे। ठीक है, बराबर देखिए 1 और 5 आपको हो जाते हैं 6। कितने हो जाते हैं 6। जब यहाँ से आप p का मान निकालोगे, इसका मान निकालो p का, तो p बराबर आपका हो जाएगा 6/30। ठीक है, तो आप जानते हो कि 6 कम 6 और 6 पंजे 30 हो जाएगा। तो इस प्रकार आपका जो p का मान होगा वो हमारा हो जाएगा 1/5। ठीक है, चलिए अब जरा मैं q के मान की बात कर लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए मैं लिख लेता हूँ कि q का मान समीकरण 1 में लगा लेते हैं। किस में लगा लेते हैं? 1 में। ठीक है, तो अब देखिए हमारा ये है समीकरण 1, तो आपका हो जाएगा यहाँ पे सॉरी p का लिखा जाएगा, क्यों को नहीं p का। ठीक है, चलिए तो हमारा 10p दिया हुआ तो आपको हो जाएगा 10 गुणा p की जगह क्या लगा दोगे 1/5। ठीक है, और माइनस का 4q बराबर आपका 1 हो जाएगा। ठीक है, तो आप जानते हैं कि 5 दूनी 10 हो जाएंगे। ठीक है, जिससे हमारा क्या बचेगा ऊपर से 2 एकम 2 और माइनस के 4q बराबर 1। ठीक है, चलिए अगर हम q का मान निकालेंगे तो देखिए क्या होगा हमारा कि माइनस का 4q यूँ रोका जाएगा, बराबर में 1 और ये 2 जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आपको कुल मिला के माइनस का 4q बराबर आपको मिल जाएगा माइनस का 1 और माइनस से माइनस खत्म हो जाएगा। इस प्रकार आपका जो q का मान होगा वो हमको मिल जाएगा 1/4। कितना मिल जाएगा? 1/4। ठीक है, तो हमारे p और q के मान मिल चुके हैं। अब जरा मैं बात कर लेता हूँ x और y के मानों की। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर देखिए मैं बात करता हूँ p की। तो p का जो मान आया है वो आपको मिला है 1/5। ठीक है, चलिए अब p को जो माना गया था वो माना गया था 1/x प्लस 1 के बराबर। ठीक है, जो बराबर हो जाएगा 1/5 के। ठीक है, और यहाँ पर हम कैंची की गुणा कर लेंगे, यहाँ पे कैंची की गुणा कर लेंगे। ठीक है, तो 5 की 1 में हो जाएगा और 1 की हो जाएगी x प्लस 1 में, जो हमारा x प्लस 1 ही मिलेगा और बराबर में 5 का 5 हो जाएगा। जब आप x का मान निकालेंगे तो x बराबर आपका हो जाएगा 5 और ये माइनस का 1, जिससे आपको x का मान 4 मिल जाता है। ठीक है, चलिए अब मैं बात कर लेता हूँ y की। ठीक है, तो q का जो मान आया है वो 1/4 आया है। ठीक है, और q जो माना गया था वो बराबर माना गया था 1/y माइनस 1 के। ठीक है,
बराबर 1/4। तो इसमें भी आपकी कैची गुणा हो जाएगी, तो 1 की गुणा होगी y माइनस 1 में, तो आपका y माइनस 1 मिलेगा और बराबर में 4 एकम 4 हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ से देखिए y बराबर 4 और 1 जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। ठीक है, जिससे आपका y का मान 5 मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा? 5। ठीक है, तो इस प्रकार ये सवाल आपका हल हो जाता है। अब मैं आपको सवाल संख्या 12 बताता हूँ, तो जिसमें आपको 2 समीकरण दिए, इसका भी हमको हल करना है। तो आप देख रहे हो कि दोनों समीकरण में आपको x प्लस वाई, तो इधर भी आपको x प्लस वाई बटे में है, इसी प्रकार यहाँ पर x माइनस वाई, तो यहाँ पर भी आपका x माइनस वाई है। ठीक है, तो हम इसी को p मान लेते हैं, या कुछ भी मान सकते हैं आप। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लेता हूँ कि माना 1/x प्लस वाई बराबर p। ठीक है, और हम मान लेते हैं 1/x माइनस वाई बराबर q। ठीक है, तो देखिए यहाँ से हमको मिल जाता है 40p प्लस 2q बराबर 5। ठीक है, चलिए जिसे हम समीकरण 1 मान लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए इससे हमको मिलेगा 25p माइनस 3q बराबर 1। ठीक है, जिसे हम समीकरण 2 मान लेते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर मैं q के मान को उपलब्ध करने की बात करता हूँ, तो यहाँ पर आपका 2q है और यहाँ पर आपका 3q है। ठीक है, तो 2 के पहाड़े में कभी 3 नहीं आते हैं और 3 के पहाड़े में कभी 2 नहीं आते हैं, तो ऐसी पोजीशन में हमको दोनों समीकरणों में गुणा करनी पड़ती है। जैसा कि यहाँ पर आपका 2 है तो 3 से गुणा करनी है, और इसमें 3 है तो 2 से गुणा करनी है। ठीक है, तो इसी बात को जरा मैं लिखे लेता हूँ। तो देखिए यहाँ पर मैं लिख लिया है, q का मान विलुप्त करने के लिए समीकरण 1 में 3 से गुणा तथा समीकरण 2 में 2 से गुणा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं समीकरण 1 में गुणा करता हूँ 3 से, तो आपका 3 चौक 12, मतलब आपका हो जाएगा 120p और प्लस 3 दूनी 6q बराबर में 3 पंजे 15, जिसे हम समीकरण 3 मान लेंगे। ठीक है, और इसी के नीचे हम समीकरण 2 में गुणा करके लिख लेते हैं। तो समीकरण 2 में गुणा होगी 2 से, तो आप जानते हैं कि 25 दूनी 50p और माइनस 2 तियाँ 6q और बराबर 2 एकम 2, जिसे हम समीकरण 4 मान लेते हैं। ठीक है, चलिए अब बेटा यहाँ पर देखेंगे आप कि पहली समीकरण में आपका तीसरे समीकरण में आपका 6q प्लस का है और दूसरे में आपका क्या है माइनस का है। ठीक है, तो यहाँ पर जो q का जो मान उपलब्ध होगा वो आपका जोड़ने पे हल हो जाएगा। ठीक है, तो लिखे देता हूँ जोड़ने पर। ठीक है, तो आपका 6q से 6q खत्म हो जाएगा, और यहाँ पर देखिए जब 120p और 50p दोनों प्लस के होंगे तो आपके जुड़ जाएंगे जो आपके 170p हो जाएंगे। ठीक है, और बराबर में आपका देखिए यहाँ पर हो जाएगा 17, 15 2 17 हो जाते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ से अगर मैं बात करूँगा p के मान की, ठीक है, तो आप जानते हैं कि जो p का मान होगा वो हमारा बराबर हो जाएगा 17/170, 17/170। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर आप जानते हैं कि ये 17 एकम 70 और 17 दाई 170 होते हैं, यानी कुल मिला के जो आपका p का मान होगा वो 1/10 प्राप्त होगा। कितना प्राप्त होगा? 1/10। ठीक है, तो ये आपका p का मान हो जाता है। ठीक है, और इस p का मान हम चाहे समीकरण 1 में चाहे समीकरण 2 में रख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ कि p का मान समीकरण 1 में, ठीक है, p का मान समीकरण 1 में। ठीक है, तो देखिए हमारा हो जाएगा 40 गुणा 1/10। ठीक है, और प्लस का 2q बराबर 5। ठीक है, तो आप जानते हैं कि 10 एकम 10, 10 चौक 40। ठीक है, तो यहाँ से हमारा 4 एकम 4 प्राप्त होगा और प्लस आपके 2q बराबर आपके 5 हो जाएंगे। ठीक है, चलिए तो अगर हम q का मान निकालेंगे तो आपका हो जाएगा 2q बराबर 5 और ये 4 जाएंगे तो आपके माइनस के हो जाएंगे। ठीक है, तो देखिए आपका 2q बराबर क्या बचेगा, यानी कि 2q बराबर आपको 1 बचेगा। तो कुल मिला के जब आप q का मान निकालेंगे तो वो हमारा 1/2 मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा? 1/2 मिल जाएगा। ठीक है, चलिए तो थोड़ा सा और हम आगे हल कर लेते हैं। तो देखिए मैं यहाँ पे बात करता हूँ जरा p की। ठीक है, तो आपको पता है कि p का जो मान हुआ 1/10 आया और हमने माना था 1/x प्लस y के बराबर। ठीक है, तो वो हमने रख दिया जो बराबर हो जाएगा 1/10 के, और यहाँ पर हम कैची की गुणा कर देते हैं। ठीक है, तो आपको मिल जाएगा कि x प्लस y और 10 की गुणा होगी 1 में, तो 10 एकम 10 जो बराबर में हो जाएगा, जिसे हम समीकरण मान लेंगे 5। ठीक है, इसी प्रकार q के मान की बात करूंगा तो q को जो हमने माना था वो माना था 1/x माइनस वाई
बराबर 1/2। तो यहाँ पर भी आप कैसे गुणा करेंगे तो हमको मिल जाएगा x माइनस वाई बराबर 2, जिसे हम समीकरण मान लेंगे 6। और यहाँ पर x का y का मान ज्ञात करने के लिए दोनों को पुनः हम विलोपन विधि से हल करेंगे और समीकरण दोनों को जोड़ देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देता हूँ कि समीकरण 1/2 को जोड़ने पर ठीक है। तो देखिए x प्लस वाई, सॉरी मैंने गलत कर दिया, यहाँ पर आपको 5 और इधर 6 को जोड़ना है, समीकरण 5 और 6 को जोड़ना है। ठीक है, तो x प्लस वाई बराबर आपका 10 हो जाएगा और नीचे आपका x माइनस वाई बराबर आपका 2 हो जाएगा। ठीक है, ये समीकरण आपकी 5 है और ये समीकरण आपकी 6 है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जोड़ने पे क्या होगा, y का मान विलुप्त हो जाएगा। ठीक है, y से y खत्म हो जाएगा और आपका x और x जुड़ के 2x हो जाएगा और बराबर में 10 और 2 12 हो जाएंगे। तो आप जानते हैं कि 2 छंग 12 होते हैं, तो इस प्रकार आपका x का जो मान होता है वो आपका 6 प्राप्त हो जाता है। ठीक है, चलिए मैं y की मान की बात करूँगा तो आपका x का मान समीकरण 5 में लिख दे रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए x की जगह 6 कर दिया प्लस y बराबर 10। ठीक है, तो y बराबर आपका हो जाएगा 10 माइनस 6। ठीक है, तो 10 में से 6 जाएगा तो आपको बचेगा 4, यानी कुल मिला के y का जो मान है वो आपका 4 प्राप्त हो जाता है। चलिए अब मैं सवाल संख्या 13 की बात कर लेता हूँ, जिसमें हमको दिया है कि x बटे a प्लस y बटे b बराबर 2 और दूसरी समीकरण दिया है ax माइनस बी वाई बराबर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ठीक है, तो हम ऐसा करते हैं कि समीकरण जो एक दी है इसमें हम क्या करते हैं, a b लासा ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, a b लासा। ठीक है, तो आप जानते हैं अगर a से भाग देंगे a वाला पद खत्म हो जाएगा तो b की गुणा हो जाएगी x में। ठीक है, तो आपको bx मिल जाएगा। इसी प्रकार b से भाग देंगे तो b वाला पद खत्म हो जाएगा और a की y की हो जाएगी आपकी a y। ठीक है, बराबर आपके 2। ठीक है, चलिए तो अब देखिए क्या होता है कि vx प्लस a y और बराबर हमारा 2 की और a b की जब गुणा होगी तो प्राप्त हो जाएगा a b, जिसे हम समीकरण मान लेते हैं 1। ठीक है, और ये जो आपको दी गई समीकरण है इसको हम 2 ही समीकरण मान लेते हैं, इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए अब जरा मैं y के मान विलुप्त की बात करता हूँ। ठीक है, क्योंकि x का जो मान है वो आपका दोनों प्लस प्लस का है। ठीक है, y का मान क्या है, एक में प्लस और एक में क्या है, माइनस है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं y का मान विलुप्त कर लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए y का मान विलुप्त करेंगे तो समीकरण 1 में करेंगे b से गुणा और समीकरण 2 में करेंगे a से गुणा, जिससे हमारा a b y और a b y हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए मैं इस बात को लिख लेता हूँ। तो देखिए यहाँ पर मैंने लिख दिया है कि y का मान विलुप्त करने के लिए समीकरण 1 में b से गुणा तथा समीकरण 2 में a से गुणा। ठीक है, तो मैं कर लेता हूँ, समीकरण 1 में गुणा करूंगा मैं b से। ठीक है, तो आपका दिया bx, जब गुणा करेंगे तो आपका हो जाएगा b स्क्वायर x, क्योंकि b से गुणा कर रहे हैं। ठीक है, और आगे a y में जब b से गुणा होगी तो आपका हो जाएगा a b y। ठीक है, बराबर में आपका हो जाएगा 2ab स्क्वायर, क्योंकि हम b से गुणा कर रहे हैं। ठीक है, जो हमारी समीकरण 3 बन के तैयार हो जाती है। ठीक है, चलिए समीकरण 2 में हम गुणा कर लेते हैं a से, तो आपको दिया ax, तो आपका हो जाएगा a स्क्वायर x। ठीक है, और आगे आपका हो जाएगा माइनस का a b y। ठीक है, बराबर में जब a में गुणा करेंगे तो हमारा हो जाएगा a की घात 3। ठीक है, और माइनस जब b स्क्वायर में गुणा करेंगे तो हमारा हो जाएगा a b स्क्वायर। ठीक है, जिसे हम समीकरण मान लेंगे 4। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जो y का मान विलुप्त होगा वो जोड़ने पे हो जाएगा, क्योंकि दोनों समीकरण में जो y है वो एक में प्लस है और एक में क्या है, माइनस है। ठीक है, तो यहाँ पर जो y विलुप्त हो जाएगा वो जोड़ने पे हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा y से y खत्म हो गया और यहाँ से देखिए हमको मिलेगा कि b स्क्वायर x और प्लस a स्क्वायर x, क्योंकि ये नीचे वाला भी आपका प्लस का ही। ठीक है, और बराबर में देखिए क्या मिलेगा आपको, ये देखिए 2ab स्क्वायर है और ये केवल एक माना जाएगा माइनस का ab स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से देखिए आपको तो a की घात 3 तो आना ही आना है और प्लस में आपका हो जाएगा 1ab स्क्वायर, एक लिखा नहीं जाता है, फिर मैं समझा रहा हूँ, ये 2ab स्क्वायर प्लस का है और एक माना जाएगा ab स्क्वायर। ठीक है, तो आपको प्लस का एक ए बी स्क्वायर बच जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ से देखिए x का मान ज्ञात करने के लिए हम x कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, तो देखिए जब x कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से हमको बचेगा b स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ से बचेगा ब्रैकेट के अंदर आपको a स्क्वायर। ठीक है, इसी प्रकार बराबर से भी हम a कॉमन ले सकते हैं, जिससे हमको यहाँ से मिलेगा a स्क्वायर और प्लस यहाँ से मिलेगा हमारा
बी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आपका ये जो बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दोनों आपस में बराबर हैं और बराबर में हैं, तो वो कट जाएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार आपका जो x का जो मान होगा वो आपको प्राप्त हो जाएगा a। ठीक है, अब इस x का मान हम किसी भी समीकरण में रख सकते हैं। चलिए मैं यहाँ पर x का मान समीकरण 1 में ही रख के दिखाता हूँ, क्योंकि इसमें रखने से सरल हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो x का मान समीकरण 1 में। ठीक है, चलिए तो समीकरण 1 हमको दिए bx, तो v गुणा a प्लस ए वाई बराबर 2ab। ठीक है, तो देखिए यहाँ से हमने ए वाई को यही रोका और बराबर में हमको दिया हुआ है 2ab। ठीक है, और यहाँ पर देखिए अगर हम b की a की गुणा करेंगे तो वो आपका ab हो जाएगा, जो उस ओर जाके आपका माइनस का हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए ए वाई बराबर 2ab में से जब एक ab जाएगा तो आपको प्लस का एक ab बच जाएगा। ठीक है, जिससे क्या होगा, a से a खत्म हो जाएगा और आपको y बराबर b मिल जाएगा। इस प्रकार आपका ये हल हो जाता है। चलिए अब मैं आपको सवाल संख्या 14 बताता हूँ, जिसमें आपको दो समीकरण दिए हैं और दोनों समीकरण में बटे में आपको x दिया हो, लेकिन y आपका बटे पर नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको मान के हल नहीं कराऊंगा, डायरेक्ट हल कराता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए मैं y का मान प्रयोग करता हूँ। यहाँ पर हमसे q लिख गया, लेकिन यहाँ पर हमारा y है। ठीक है, कितना हमारा 4y है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर अगर मैं y का मान प्रयोग करूँगा तो इसमें 4 से गुणा करनी पड़ेगी और समीकरण 2 में गुणा करनी पड़ेगी 3 से, जिससे हमारा 12y और 12y हो जाएगा। ठीक है, और वो भी प्लस और माइनस में। ठीक है, तो इसी बात को मैं लिख लेता हूँ। तो यहाँ पर देखिए मैं लिख लिया कि y का मान प्रयोग करने के लिए समीकरण 2 में 4 से समीकरण 1 में 4 से गुणा तथा समीकरण 2 में 3 से गुणा। तो हम कर लेते हैं, तो 4 से ऊपर गुणा होगी तो आपका हो जाएगा 4 चौक 16 बटे आपका x। ठीक है, और प्लस में आपका हो जाएगा 4 3 12y और बराबर 14 चौक 56। ठीक है, और जैसे हम समीकरण मान लेंगे आपकी 3। ठीक है, चलिए अब समीकरण 2 में कर देते हैं 3 से गुणा, तो आपको हो जाएगा 3 तिया 9 बटे x हो जाएगा और प्लस आपके 3 चौक 12y और बराबर आपका हो जाएगा 3 तिया 9 और 3 दूसरे 23 तिया 69, जो आपकी समीकरण बना लेंगे 4। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए y का जो मान विलुप्त होगा वो आपका जोड़ने पे हो जाएगा। ठीक है, तो लिख देते हैं यहाँ पे जोड़ने पर। ठीक है, अब इनको जरा देखिए कैसे जोड़ते हैं, तो आपका 16 बटे x हो जाएगा और प्लस आपका हो जाएगा 9 बटे x। ठीक है, और बराबर में देखिए आपको हो जाएंगे 9 और 6 15 क्या रहे, यानी कि 125 हो जाएंगे। आप कितने हो जाएंगे 125। ठीक है, तो यहाँ पर एक काम ये करते हैं कि हम क्या करते हैं 1 बटे x कॉमन ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं 1 बटे x कॉमन, जिससे हमारा यहाँ से 16 और प्लस यहाँ से आपको 9 बचेगा। ठीक है, बराबर आपका 125 हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो देखिए यहाँ पर अब क्या होता है आपका कि 1 बटे x। ठीक है, और बराबर में आपका क्या है 125 और बटे में ये जो 16 और 9 जब जोड़ेंगे तो 25 ही होगा। तो आप जानते हैं कि ये बटे में पहुंच जाएगा, तो आप जानते हैं कि 25 पंजे होते 125। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका x का मान होगा वो 1 बटे x बराबर हो जाएगा 5 के बटे में 1 रखोगे। तो कहने का मतलब वो ही हुआ कि अगर x को हम सीधा करेंगे, क्या करेंगे x को सीधा करेंगे तो बराबर वाला उल्टा हो जाएगा, यानी x बराबर आपको मिलेगा 1 बटे 5। क्या मिलेगा आपको x बराबर 1 बटे 5 मिल जाता है। अब देखिए x का मान हम किसी भी समीकरण में रख सकते हैं। ठीक है, तो x का मान मैं रख रहा हूँ समीकरण 1 में। ठीक है, तो लिख देता हूँ कि x का मान समीकरण 1 में। ठीक है, तो देखिए हमारा क्या है 4 बटे x है, तो x का मान हमारा 1 बटे 5 हो जाएगा। ठीक है, और प्लस आपका क्या है 3y बराबर 14 है। ठीक है, जब बटे के बटे में होता है तो जो आपका 5 होगा वो 4 के साथ गुणा कर लेगा, यानी 4 पंजे 20 और प्लस 3y बराबर 14 है। ठीक है, तो आपका 3y बराबर, ठीक है देखिए क्या होगा कि 14 और ये माइनस के आपके 20 हो जाएंगे। तो देखिए यहाँ से हमारा 3y बराबर में आपको माइनस का 6 बचेगा। आप जानते कि 3 दूनी 6 हो जाएंगे, ठीक है, वो भी माइनस के। तो आप जानते कि y बराबर आपको माइनस का 2 मिल जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार आपका ये हल हो जाता है। अब मैं आपको सवाल संख्या 15 जो प्रश्नावली का लास्ट सवाल है वो बताने वाला हूँ, जिसमें हमको दो समीकरण दिए हैं कि 152x - 378y
बराबर -74। ठीक है, इसमें हम 2 से भाग कर सकते हैं। तो देखिए जब 2 से लिख देते हैं यहाँ पर कि 2 से भाग। ठीक है, 2 से भाग। ठीक है, तो देखिए हमको मिलेगा यहाँ से 2 सत्तो 14, बचेगा 1 हो जाएंगे 12, यानी 2 सत्तो 14 बचा 1 हो गए 12 और 2 छंग 12। ठीक है, यानी 76x माइनस, तो 2 एकम 2, 2 अट्ठो 16, 2 नेम 18y। ठीक है, बराबर देखिए माइनस में 2 तिया 6 और 2 सत्तो 14। ठीक है, जैसे हम समीकरण 1 मान लेंगे। ठीक है, इसी प्रकार जो हमको अगली समीकरण दी है इसमें भी हम 2 से भाग कर देंगे। ठीक है, तो देखिए माइनस मिलेगा आपको 2 एकम 2, 2 अट्ठो 16, 2 नेम 18, 189x और प्लस इसमें जब भाग देंगे तो हमको मिलेगा 76y, 76y, जैसा कि यहाँ पर आप भाग दे चुके थे। ठीक है, चलिए बराबर में 2 से भाग देंगे तो हमको मिलेगा माइनस का 2 तिया 6, 0 और 2 दूनी 4। ठीक है, जिसे हम समीकरण मान लेंगे 2। ठीक है, और यहाँ पर मैं पाई के मान के विलुप्त करने की बात करूँगा, तो समीकरण 1 में 76 से गुणा होगी और समीकरण 2 में 189 से गुणा होगी। इस बात को मैं नोट कर ले रहा हूँ। तो यहाँ पर देखिए मैंने लिख दिया कि y का मान विलुप्त करने के लिए समीकरण 1 में 76 से गुणा तथा समीकरण 2 में 189 से गुणा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं समीकरण 1 में गुणा कर रहा हूँ 76 से। ठीक है, तो जब 76 की 76x में गुणा होगी तो हमको मिलेगा 5776x। ठीक है, माइनस अब 189 में जब 76 से गुणा करेंगे तो हमको मिलेगा 14364y। ठीक है, बराबर जब हम 37 में गुणा करेंगे तो हमको मिलेगा माइनस का 2812। ठीक है, और जैसे हम समीकरण मान लेंगे 3। ठीक है, चलिए अब इसी प्रकार समीकरण 2 में हम गुणा करेंगे 189 में। ठीक है, तो 189 से और एक माइनस 189 में जब गुणा करेंगे तो हमको मिलेगा माइनस में 35,721x माइनस प्लस में है, और जब इसमें 189 से गुणा करेंगे तो आपको इतना ही मिलेगा 14,364y, और बराबर में जब 302 में गुणा करेंगे 189 से तो हमको मिलेगा माइनस का 57,078, जिसे हम समीकरण 4 मान लेंगे। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर जो y का जो मान विलुप्त होगा वो जोड़ने पे हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से y आपका खत्म हो जाएगा, और यहाँ पर देखिए ये 5776x प्लस का है और 65,721x माइनस का है। ठीक है, तो इसमें माइनस वाले में से प्लस का आपका माइनस हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर आपको माइनस में बचेगा 29,945, 29,945x। ठीक है, और बराबर में दोनों माइनस माइनस के हैं तो जुड़ जाएंगे तो हमारे माइनस में ही प्राप्त होंगे 59,890। ठीक है, दोनों का 10 हो जाएगा, 8 और 1 9, 8 का 8 आ गया, और 7 और 2 9, और आपके ये 5 हो जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, माइनस से माइनस खत्म कर देते हैं। ठीक है, अगर हम x का मान निकालेंगे तो ये हमारा इसके बटे में हो जाएगा, जैसा कि मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। ठीक है, तो चलिए x बराबर आपका हो जाएगा 59,890, और इसके बटे में आपका आ जाएगा 29,945। ठीक है, तो अगर आप 29,945 में 200 गुणा करेंगे तो आपको 59,890 ही मिल जाएगा। जैसे करके देखिए 2 पंजे 10 का 0 आ जाएगा, 2 चौका 8 1 9 आ जाएगा, 2 नेम 18 के 8 और 2 नेम 18 और 1 19। ठीक है ना, और 2 दूनी 4 और 1 आपका 5 हो जाएगा। यानी कुल मिला के अगर हम 29,945 से भाग देंगे 59,890 को तो हमको 2 बार मिलेगा। ठीक है, तो इस प्रकार आपका जो x का मान होगा वो 2 मिल जाएगा। ठीक है, चलिए अब मैं बात कर लेता हूँ y के मान की। ठीक है, तो x का मान समीकरण 1 में रख लेता हूँ, क्योंकि 1 में रखने में आपको सरलता हो जाएगी। ठीक है, तो देखिए आपका 76 गुणे 2 और माइनस 189y और बराबर माइनस के आपको हो जाएंगे 37। ठीक है, तो 2 से गुणा करेंगे तो 2 छंग 12 के 2, 2 सत्तो 14 और 1 आपके हो जाएंगे 15, और माइनस 189y बराबर माइनस के
137। ठीक है, चलिए अगर मैं y का मान निकालूंगा तो आपका माइनस का 189 y यही रहेगा और बराबर माइनस का 37 और ये 152 जाएगा उस पार, तो वो भी आपका माइनस का हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो माइनस का 189 y और बराबर जब जोड़ेंगे तो देखिए 2 और 7 आपके 9 हो जाएंगे, 5 और 3 8 और माइनस का यानी कुल मिलाकर 151 हो जाएगा, सॉरी 189, तो माइनस माइनस खत्म और 189 एकम 189 हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार आपका जो y का जो मान होगा वो आपका y का मान 1 हो जाता है। इस प्रकार आपका हल हो जाता है।